गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हमारा ब्लॉग कुछ इस प्रकार रहेगा। हम जयपुर से वापस आ चुके थे इस टाइम पे और चल दिए। हम अगले दिन सुबह उठे और नहा धो के चल दिए मेरे ससुराल की साइड में। और मेरे ससुराल राजस्थान में है, मतलब मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर की दूरी पे। और फिर हमें रास्ते में एक और जगह जाना था। और ये देखिए कि पूरे खेतों में कटाई हो चुकी है गेहूं की। और हमें चलते चलते एक और जगह जाना था जहाँ पर हमने अपना प्लॉट ले रखा है। और प्लॉट हमारा शायद 300 गज के लगभग है। और ये कुछ दिख रही होंगी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें हैं। ये चारों साइड में हमने अपने प्लॉट पे निकलवाई हुई है ताकि हमें पता चले कि ये एरिया हमारा है। और यहाँ पर लोगों ने घर भी बना लिए हैं, कुछ बसासत हो गई यहाँ पे। पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब बहुत सारे घर बने हुए हैं। और वहाँ पे पड़ोस में हमने चाय भी पी। और ये पहुँच गए जी हम अपने ससुराल। और ससुराल में जाने के बाद राधा श्री कृष्णा भगवान जी का मंदिर था, वहाँ पे हम लोगों ने की पूजा। और पूजा करके, ये जो मंदिर था ये गांव से बहुत ऊंचा उठ के है, तो बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और जो फर्श था मंदिर का वो भी बहुत ठंडा था, सुहा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यहीं पे हम चटाई बिछा के सो जाएं। और कुछ देर हमने मंदिर में टाइम बिताया। और वहाँ पे बच्चे थे वो खेल रहे थे, वहाँ पे प्रसाद बाटी उनके पास। थोड़ा कुछ मिनटों के लिए खड़े हुए, फिर हमने पूरे मंदिर का व्यू लिया, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो गांव में तब अपने सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करके आते हैं। और ये फिर हम लोग पूरे मंदिर का हमने वीडियो लिया। और वीडियो लेने के बाद में हमने अपनी आँखों से इसको निहारा, देखा। और ये निकल चुके हैं हम। ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी। अब हम वापस चल पड़े हैं इसके द्वार बंद करके। और बैठ के गाड़ी में हम लोग अब पहुंच गए शिव मंदिर, जो हमारे ही गांव में है दूसरा। और शिव मंदिर भी बहुत काफ़ी ऊंचा उठ के है ज़मीन से, 5-6 फुट। और ये बहुत पुराना मंदिर है, 1870 का बना हुआ है शायद। ये मतलब 150-100 साल के लगभग पुराना है। और मंदिर में एक छोटी सी धर्मशाला है, चबूतरा है यहाँ। मतलब सावन के महीने में लेडीजें 1 महीने तक भजन कीर्तन करती हैं। और कुछ भक्त जो होते हैं वो खाना वाना बनाते हैं यहाँ पे। और कावड़ लेके लोग आते हैं, तब यहाँ पे बहुत भयंकर वाली भीड़ लगती है। और भोले जी के दर्शन किए हमने। और उनके पास भी हमने कुछ समय बिताया। मंदिर में हम लोगों ने चारों साइड में मंदिर को निहारा। भगवान के प्रांगण में हम लोग कुछ देर तक खड़े रहे। और फिर हमने वहाँ पे मतलब पूजा पाठ की, प्रसाद चढ़ाई, दक्षिणा चढ़ाई। और फिर हम लोगों ने पूजा पाठ किया। और पूरे मंदिर का बोलते हैं ना कि आँखों से मुआयना लिया हमने उसका पूरा। और बहुत अच्छा लग रहा था भगवान के दर्शन करके। और हम जब साल 6 महीने में जाते हैं तो सारे देवी देवताओं के सामने माथा टेक के ज़रूर आते हैं, क्योंकि इनका ही आसरा है कि इस सृष्टि पे हम लोग सुख शांति और आनंदमय रह रहे हैं। ये मेरे भाई की लड़की है जो मेरे हमारे साथ वहाँ भी गई थी कि बुआ जी मैं भी चलूँगी। मैंने बोला तू भी चल, ठीक है। और फिर हम लोग सब ऐसे देखो, पूरे ये भी मंदिर का, पूरे मंदिर का फोटो मतलब बनाया हमने, वीडियो बनाया पूरे मंदिर के प्रांगण का। और ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, क्योंकि गांव में जगह की तो कमी होती नहीं है। गांव में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपका फार्म हाउस है, घर एक ऐसा लगता है शहरों के बजाय। फिर हम चले गए, हमने वहाँ पे मतलब नंदी जी के पैर दबाए और सब। और ये लो हम आ गए हैं मसाणी दादी मैया जो भी है उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस दिन बुधवार था और बुधवार के दिन इनकी पूजा होती है। और माता के दिन भी चलते हैं, चैत्र महीना चल रहा था उस टाइम पे, तो हम इत्तेफाक से उसके दिन भी पहुंच गए। और हमने वहाँ भी पूजा की, उनको चुंदड़ी उड़ाया। और अब पहुंच गए हम शीतला माई, शीतला माता गुड़गांव वाली माई रानी है, उसका भी एक छोटा सा मंदिर है। और उधर भी हमने चुंदड़ी उनको उड़ाना था, पूजा पाठ करनी थी, क्योंकि हम अपने घर का गृह प्रवेश करके आए थे, तो उस नाम का हमने उनको प्रसाद चढ़ाना, चुंदड़ी उड़ाना, ये सब करना था। पहले सबसे पहले वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारे परंपरा है कि रिवाज है एक टाइप से कि झाड़ू लगाई जाती है। और उसके बाद में पहले उस जगह को साफ़ किया जाता है। और उसके बाद में हम अपनी पूजा की प्रक्रिया चालू करते हैं। और मैंने और मेरे पति देव ने दोनों ने मिल के पहले उनको
चुंदड़ी उड़ाया दोनों ने। और बच्चे भी हमारे साथ में ही थे, वीडियो बना रहे थे। और फिर हमने उनको धोख मारी। पहले भी देखो लोगों ने पूजा पाठ की हुई है, क्योंकि उस दिन ये माताओं के दिन चल रहे थे, तो सब लोग माथा झुकाना तो बनता है सबका। और सब लोग आके पूजा पाठ देखो कितनी जगह कर रही है। और ये लो जी, हम आ गए हैं अपने शरणगढ़ दादा के। और ये एक संत हैं, इनकी बहुत मान्यता है। और हम जब भी आते हैं तो इनके मंदिर में तो मतलब देखो कितना प्यारा मंदिर बना हुआ है। पहले एक छोटा सा, जब मेरी शादी हुई थी, एक बिल्कुल छोटा सा एक कमरा या होता था, लेकिन आजकल यहाँ पे बहुत अच्छा सा मंदिर बना दिया है। बहुत प्यारा कलर कर रखा था इसके। और इसकी भी इसमें बहुत पेड़ पौधे लगा दिए हैं। अब देखो राजस्थान है तो मिट्टी तो है, लेकिन हरियाली भी बहुत हो जाएगी आने वाले 2-3 साल में। बहुत पेड़, कम से कम 50 पेड़ लगे होंगे। और ये देखो राजस्थान की भूमि पे भी गुलाब उग रखे हैं, और इनके भी दर्शन कर लो। और ये संत जी सोए हुए हैं, और अंदर इनका जो गर्भगृह जो बोला जाता है वो है। और हमारे जो बहू होती है वो मुँह ढक के ही यहाँ पे पूजा करती है। लेकिन बिल्कुल जो हमारी सास लोग हैं वो तो एकदम से पूरा तान के बोलते ना, मुंह ढक के करती है। लेकिन हाँ, मैं तो थोड़ा सा ढकती हूँ, लेकिन ढकती ज़रूर हूँ। और इनको भी, हमें जो चादरा बोला जाता है दादाजी का, हम तो दादा बोलते हैं, दादा शरण ग्रहण, तो उनके ऊपर हम लोगों ने उनके वस्त्र या उनका लंगोट या उनका तम्बंद जो भी है पता है, उनको हमने मतलब अर्पण किया। और ये उनके चरण पादुकाएं हैं, जो मतलब बहुत मतलब मान्यता है इनकी। और यहाँ की जो जो ये बना हुआ है, ये भी गांव से बहुत ऊपर उठ के है। और बहुत ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा लग रही थी। पीछे है ये भी पूरा जाली लगी हुई है, एक खिड़की टाइप का है। और हमने इनको चादरा बोलते हैं हमारे, तो वो हमने उनको अर्पण कर दिया है। और उसके बाद हम दोनों ने अपना माथा झुकाया है। और उसके बाद में इनके मैंने चरण दबाए हैं, मतलब हमने देखा है, सुना है। उसी हिसाब से जैसे हमारी सास लोग करते हैं, वैसे हम लोग पूजा करते हैं। और फिर हमने इनको कपाट बंद कर दिया। और संत जी जो सो ही रहे थे, हमने आशीर्वाद लिया और वापस आ गए। और उसी के पास में एक दूसरा मंदिर है जो हनुमान जी का है, वहाँ भी हम लोग आते हैं। तब माथा झुका के आते हैं, क्योंकि हमें 5-6 जगह पूजा करनी थी। तो मतलब जगह है मेरे ससुराल में जहाँ हमारी पूजा पाठ होती है। जो बोलते गांव के एक जो गांव के कुल देवता होते हैं, वो 5-6 जगह हमारे पूजा पाठ होती है। तो उन सब के लिए हम जब भी आते हैं, जहाँ जो चढ़ता है उसी हिसाब से हम अलग अलग प्रसाद सबके लेके आते हैं। और फिर यहीं पे हम लोग प्रसाद बांटते हैं और चले जाते हैं। और ये हमने कर लिए हैं बजरंगबली के दर्शन। और ये देखिए, ये आपको सामने दिख रहा है, ये कुंड है, जो बरसात आती है उसका पानी इसमें डलता है। और ये पीने में इतना ठंडा रहता है, इसको पार्लर पानी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। और ये जो मैं दिखा, मेरे हाथ में जो दिख रहा है ग्रीन, ये यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे पहले हमने पूजा की थी। उसकी मान्यता है कि उसको ले जाया जाता है साथ में, हरी हरी मतलब ग्रीन उसको। और ये लो आ गया मेरे ससुराल का घर। और आपको दिखा दूँ, जहाँ तक अभी देखा था वहाँ दीवार है, वहाँ से लेके इस साइड की शायद क्लिप हमने नहीं ली, उधर भी इतना ही चौड़ा है। और ये बाहर का जो एरिया है, ये ज़मीन, ये भी हमारी खुद की है। और अब अंदर चलते हैं। देखो ये पूरा कैमरे में भी कवर नहीं हो रहा, और मतलब ये आपको दिख, कैमरे में एक बार में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। एक फार्म हाउस भी इसके साथ छोटा है। और इसमें से सब लोग निकल निकल के घरों को छोड़ के और अपना अलग घर बना लिया। और 2 चाचा लोग हैं वो यहाँ रहते हैं, लेकिन 2 का चला गया। और ये देखो हमारा टूटा फूटा सा पुराना घर, बिल्कुल ही हम लोग भी नहीं बनाना चाहते घर वहाँ पे, क्योंकि ये दादा के हिसाब से लिया हुआ घर है। क्योंकि हमें वहाँ अभी हमारा जयपुर वाला घर ही ऐसे पड़ा है, तो यहाँ वाला कौन रहेगा यहाँ के, इसलिए हम इसी पुराने वाले घर को अभी रखेंगे कुछ साल और, बाकी समय बताएगा। लेकिन अभी मन में नहीं है। और ये खोल दिया मैंने अपना एक, ये इधर हमारे पास में 4 कमरे हैं। और इसमें देखो ये मेरा बेड डला हुआ है।
और ये इधर देखो, ये मेरी अलमीरा है, सोफ़े हैं, जहाँ ये ड्रेसिंग शीशा है, वो टीवी ट्रॉली है, और सोफ़ों की गद्दियाँ वो सब दूसरे रूम में संदूक जो बड़े वाली होती है गोदरेज, उसको उसमें भर के जा रखे हैं। ये देखो मेरे कूलर जो आपको नहीं दिख रहे होंगे टांड के ऊपर रखे हुए, इतनी धूल थी इस पे, इतनी धूल थी कि पूछो मत, कि घुसने का मन ही नहीं कर रहा था। स्टूल पापा ने जो दहेज में जो सामान दिया था वो टोटली मेरा इधर ही है, और इतनी धूल जमी हुई थी, देख के इतना गंदा लग रहा था। और ये लो जी, आ गए हैं हम लोग, जो हमारी वो होती है सती मैया है, उनकी सती दादी मैया नहीं, सती दादी बोला जाता है, उसके मंदिर में आ चुके हैं हम लोग। और ये भी गांव से 2-3 किलोमीटर निकल के था, एक बड़ी के अंदर, और ये लास्ट मंदिर है। और हम लोगों ने इनके भी चुंदड़ी उड़ाई और पूजा पाठ की, और ससुराल में हम मतलब 5-6 घंटे ही रुके वहाँ पे, लोगों का क्लिप लिया नहीं, क्योंकि वहाँ कि सबके अपने अपने रूल होते हैं, कोई कैमरे पे आना चाहता, कोई नहीं आना चाहता। तो हमने यूट्यूब अपने लिए खोला है, तो जो कोई खुश नहीं होता उसको लाना ठीक नहीं होता, इसलिए वहाँ बात किया और सबसे मिले, चाय वाय पी, और कुछ हम लोग 1 साल के लगभग वहाँ जाते हैं, तो कहीं कुछ, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो उन सब में किसी के ब्याह शादी होती है या कुछ मर मार जाता है, तो हम लोग उसी टाइम पे अपना पूरा करके आते हैं, क्योंकि बार बार हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती, कभी बच्चों का स्कूल होता है, कभी किसी प्रोग्राम में आ पाते हैं और कभी किसी में नहीं आ पाते। तो अब वापस चल दिए हैं हमें, जो नाइट में जो रहना था जहाँ मेरे मायके में, वहाँ, क्योंकि अगले दिन हमें चलना था अपने जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से गए हैं वहाँ उधमपुर के लिए। और फिर हम लोगों को रात को वहीं रुकना था, और आते आते हमें बहुत रात हो गई थी। और उस दिन मेरी जो भैया की लड़की है, यानी कि डब्बू दिव्यांशी सांगवान, उसका था बर्थडे। और उसका बर्थडे का गिफ्ट लिया, क्योंकि वो हमारे साथ ही थी, उसका बर्थडे गिफ्ट लिया, केक लिया, और ये सब जो उसको पसंद थी खाने की सामान, उसको पूछ के बुआ जी ये ले लो, वो सब सामान लिया। और फिर हमने जाके और केक काटा और उसका बर्थडे बनाया। तो हमारा ब्लॉग होता है यही ख़त्म। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।